हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तसव्वुर इजाज एंड वेलकम टू 66 वीडियो ऑफ 3D एनिमेशन कोर्स बाय 3DX मेंटोर। लास्ट वीडियो में मैंने आपको लिंक्ड मटेरियल्स के बारे में बताया था, लिंक्ड मटेरियल से होने वाली प्रॉब्लम के बारे में बताया था और उस प्रॉब्लम का सलूशन भी बताया था। आज की इस वीडियो में मैं आपको शेडर्स के बारे में डिटेल से गाइड करूँगा और शेडर्स में भी हम मेटेलिक और रफनेस को डिटेल से समझेंगे। सबसे पहले तो ब्लेंडर को ओपन करने के बाद ए दबा के सिलेक्ट ऑल किया और डिलीट दबा के सब कुछ डिलीट कर दिया। ऐड में जाके मैश में जाके एक क्यूब ऐड किया और यहाँ से शेडिंग पर क्लिक करके मैं शेडिंग वर्कस्पेस में आ गया। अब यहाँ से इस क्यूब को सिलेक्ट करके F2 दबा के इसका नाम रखा वुडन क्यूब और इंटर दबा दिया। अब नमपैड 1 दबा के फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आया और यहाँ से इस क्यूब को सिलेक्ट करके शिफ्ट D और X दबा के इसे X एक्सिस पर डुप्लीकेट कर लिया। आफ्टर दिस F2 दबा के इस दूसरे क्यूब का नाम रखा मेटल क्यूब और इंटर दबा दिया। अब 3D व्यू पोर्ट में इतना रोटेट किया और यहाँ से इस पहले वाले वुडन क्यूब को सिलेक्ट करके यहाँ से न्यू पर क्लिक करके मटेरियल ऐड किया और यहाँ से मटेरियल का नाम रखा वुडन क्यूब और इंटर दबा दिया। अब यहाँ से इस दूसरे क्यूब को सिलेक्ट किया, यहाँ से न्यू पर क्लिक करके मटेरियल ऐड किया और यहाँ से मटेरियल का नाम रखा मेटल क्यूब। अभी तक आप ये तो समझ गए होंगे कि इन दोनों में से मैं एक क्यूब को वुडन क्यूब बनाना चाहता हूँ और दूसरे क्यूब को मेटल क्यूब बनाना चाहता हूँ। इसलिए यहाँ से मैंने वुडन क्यूब को सिलेक्ट किया और अब ऐड में जाके टेक्सचर में जाके इमेज टेक्सचर नोड ऐड किया और अब इमेज टेक्सचर नोड की कलर वाली सॉकेट को BSDF की बेस कलर वाली सॉकेट के साथ अटैच कर दिया। अब यहाँ से ओपन पर क्लिक करके डाउनलोड्स में जाके मैंने वुडन टेक्सचर को इंपोर्ट कर लिया। इस वुडन टेक्सचर इमेज को आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड भी कर सकते हो। एनीवेज, अब बारी है इस दूसरे क्यूब पर आयरन टेक्सचर लगाने की। इसलिए सबसे पहले तो एक ट्रिक सीख लो। आज तक हमने इस विंडो का यूज़ नहीं किया, लेकिन आज हम इसका यूज़ करेंगे। यहाँ से मैंने इस दूसरे क्यूब को सिलेक्ट किया और अब यहाँ से इस एरो पर 2 बार क्लिक करके मैं बैक आ गया और अब यहाँ से डाउनलोड्स में जाके इस आयरन टेक्सचर वाली इमेज पर क्लिक करके इसे ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप कर दिया। तो देखो, इमेज टेक्सचर नोड भी ऐड हो गया और इसमें आयरन टेक्सचर इंपोर्ट भी हो गया। तो इस ट्रिक से आपका टाइम भी सेव होगा और आपका काम भी हो जाएगा। अब यहाँ से इमेज टेक्सचर नोड की कलर वाली सॉकेट को BSDF की बेस कलर वाली सॉकेट के साथ अटैच कर दिया। अब अगर आपको 3D व्यू पोर्ट में रोटेट करके दिखाऊं तो क्या हमारा ये दूसरा क्यूब मेटल का लग रहा है? आंसर इज़ नो। अभी तक मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इमेज टेक्सचर नोड में सिर्फ इमेज ठोक देने से आपका काम कंप्लीट नहीं हो जाता। इमेज टेक्सचर लगाने के बाद नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि आप अपने टेक्सचर के मुताबिक मेटेलिक और रफनेस की वैल्यू को भी सेट करो। जैसे कि ये क्यूब मेरा मेटल का है तो इस पर आयरन टेक्सचर लगाने के बाद मैं ये सोचूंगा कि मेटल शाइनी होता है या रफ। आंसर इज़ मेटल शाइनी होता है। तो यहाँ से मैंने रफनेस की वैल्यू को कम किया और यहाँ से मेटेलिक की वैल्यू को बढ़ा दिया। अब अगर आपको 3D व्यू पोर्ट में रोटेट करके दिखाऊं तो ये क्यूब अब मेटल का लग रहा है। ऐसे ही यहाँ से मैंने वुडन क्यूब को सिलेक्ट किया और रफनेस की वैल्यू को मज़ीद इंक्रीज़ कर दिया। लेकिन अब सवाल ये है कि हमें हर बार कैसे पता चलेगा कि मेटेलिक की वैल्यू कितनी रखनी है और रफनेस की वैल्यू कितनी रखनी है। देखो, इस प्रिंसिपल्ड BSDF में इमेज टेक्सचर की इमेज ठोकने के बाद मेटेलिक और रफनेस की वैल्यू सेट करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। एक तो ये कि आप अपने अंदाजे से रफनेस और मेटेलिक की वैल्यू को सेट करो, जितनी आपको समझ आए कि हाँ इतनी सही है उतनी आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर लो, जैसा अभी हमने इन दोनों क्यूब्स के साथ किया। लेकिन दूसरी ऑप्शन आपके पास ये है कि आप ऑटोमेटिकली सब सेट कर लो। देखो, अगर मैं जूम करके प्रिंसिपल्ड BSDF के पास आऊँ तो यहाँ रफनेस में भी एक सॉकेट दी गई है और मेटेलिक में भी एक सॉकेट दी गई है। अब अगर यहाँ ये सॉकेट्स दी गई हैं तो इनका कोई ना कोई मकसद तो होगा ना। बस अभी के लिए आप इतना समझो कि इन्हीं सॉकेट्स का यूज़ करके हम ऑटोमेटिक सेटिंग करते हैं। लेकिन अब इन सॉकेट्स में क्या लगाना है, कैसे लगाना है, क्यों लगाते हैं और फ़ायदा क्या होता है, ये सारी बातें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से बताऊंगा। मेरी आज की वीडियो में मैंने आपको इमेज टेक्सचर नोड को आसानी से ऐड करने की एक ट्रिक सिखाई। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया कि ब्लेंडर में मेटेलिक और रफनेस की वैल्यू सेट करने की
दो ऑप्शंस आपके पास होती हैं, एक ऑटोमेटिक सेटिंग जो आप आगे चल के सीखोगे और दूसरी मैनुअल सेटिंग जो कि हम अंदाजे से वैल्यू सेट करके करते हैं। अगर आपको कोई मॉडल मेटल का दिखाना है तो मेटेलिक की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा करनी होगी और रफनेस की वैल्यू कम से कम करनी होगी। और अगर कोई मॉडल आपने नॉन मेटल का दिखाना है तो मेटेलिक की वैल्यू कम से कम रखनी होगी और रफनेस की वैल्यू मॉडल के हिसाब से ज़्यादा रखनी होगी। ये सेटिंग टोटली आप पर डिपेंड करती है, जहां आपको अपना मॉडल जिस वैल्यू पर बेहतरीन लगे बस उतनी वैल्यू सेट कर लो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ऑटोमेटिक सेटिंग के बारे में डिटेल से गाइड करूंगा ताकि आप प्रोफेशनल टेक्सचरिंग को समझ सको।